हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 40 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 41 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। दरवाजे पे खड़े जिया और कबीर को देख कर रोली और जय काफ़ी हैरान थे। रोली, जिया दी, आप दोनों यहाँ कोई काम था क्या? तो मुझे बुला लिया होता। जय और रोली को इसी तरह बात का डर था कि न जाने जिया और कबीर ने उनकी कौन कौन सी बात सुनी होगी। जिया रोली के सामने आकर रोली को ज़ोर से गले लगा देती है। रोली जिया की इस हरकत से थोड़ी हैरान थी। रोली, जिया दी, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? जिया, रोली से दूर हटकर, आई एम सॉरी रोली, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुझे इन सब में फंस गई। रोली और जय समझ चुके थे कि जिया और कबीर ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन कितनी सुनी हैं ये नहीं जानते थे। जिया दी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जिया, मैंने और कबीर ने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। रोली और जय थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि उन दोनों भाई बहन के बारे में कुछ ऐसा था जो अभी तक उनके परिवार को भी नहीं पता था। रोली, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाई। रोली की बात को काट कर जिया बोलती है, आई एम सॉरी रोली, मुझे पता है कि अब तुम दोनों सब कुछ जान गए हो, इसलिए अब तुम दोनों से कुछ छुपाने की कोई फ़ायदा नहीं है। दरअसल मैं तुझे और जय को यह सब पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं चाह कभी तुम दोनों को बता नहीं पाई। जय और रोली ने एक राहत की सांस भरी, क्योंकि जिया और कबीर ने सिर्फ उनकी आखिरी ही बात सुनी थी। जिया, रोली और जय, दरअसल मैं और कबीर एक दूसरे को 2 साल पहले लास वेगास में मिले थे। धीरे धीरे हमारी मुलाकात बढ़ती रही और हमें पता ही नहीं चला कि कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद जब हम इंडिया वापस आए, तब भी हमने एक दूसरे को मिलना जारी रखा। कभी मुझसे मिलने इंदौर आ जाया करता, तो कभी मैं कबीर से मिलने मुंबई आ जाया करती। ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे से कब इतने करीब आ गए, हमें पता ही नहीं चला, और अब हम दोनों एक दूसरे के दूर नहीं रह सकते थे। रोली, जयदी, अगर आप कबीर जी से इतना ही प्यार करती थी, तो आपने माहिर जी से शादी के लिए क्यों की? और क्यों माहिर जी ने शादी के मंडप में ही आपसे शादी करने से मना किया? रोली और जय पहले से ही सब कुछ जानते थे, लेकिन वो दोनों इस सिचुएशन को जिया के नज़र से भी देखना चाहते थे। जिया सब मुझे पता चल जिया जब मुझे पता चला कि मेरी शादी तय हो गई है थी, मैं तभी घर वालों को अपने और कबीर के रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहती थी। मैंने बहुत हिम्मत की थी उन्हें सच बताने की, लेकिन तभी बुआ जी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी शादी वीरेंद्र रायचंद्र के पोते से तय की है। मुझे लगा बुआ जी ने कबीर की बात कर रही हैं, तो इसलिए मैंने भी उन्हें हाँ कर दी थी। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मेरी शादी कबीर से ही होने वाली है, लेकिन जिस दिन मेरी सगाई होने वाली थी, उस दिन मुझे पता चला बुआ जी ने मेरी शादी के लिए कबीर रायचंद्र नहीं, बल्कि माहिर रायचंद्र को पसंद किया है। ये सुनकर रोली और जय एक दूसरे को देखते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उनको ऐसे पागलों की तरह हंसता देख के जिया और कबीर दोनों ही काफ़ी हैरान थे। कबीर ने पूछ लिया, तुम दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जय हंसते हुए, मुझे पहले तो शक ही था, लेकिन आज आप लोगों के मुंह से कंफर्म होने के बाद एक बात तो साबित हो गई कि प्यार में लोग अंधे साथ बेवकूफ़ भी हो जाते हैं। तभी तो जिया दी ने बुआ जी की आधी बात ही सुनकर ही अपने मन में ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिए, और बाद में उन्हीं का पोपट बन गया। पीछे से रोली की हंसी रुकी नहीं रही थी, वो बस हंसी जा रही थी। जिया, रोली चुप हो जा, अब बहुत हो गया। मैं तुम दोनों को अपनी सिचुएशन के बारे में बता रही हूँ और तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। रोली खुद को काबू करते हुए, तो क्या करें, आपने बस ये सुना कि बुआ जी ने आपकी शादी वीरेंद्र रायचंद्र के पोते से तय कर दी है, और आपने ये सोच लिया कि आपकी शादी कबीर जी से ही हो रही है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वीरेंद्र रायचंद्र के एक नहीं 3 पोते हैं। जिया जानती थी कि उसने वाकई उस वक्त बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। उस समय उसने अपनी बुआ की आधी अधूरी बात सुनकर ही खुश हो गई थी, यहाँ तक कि उसने कबीर को सरप्राइज़ देने के चक्कर में उससे एक बार ही बात करना ज़रूरी नहीं समझा, और बाद में जो हुआ उसके बाद अब क्या ही बोलें। रोली खुद की हंसी काबू करते हुए, अच्छा ठीक है, अब आगे बताइए कि क्या हुआ था। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
41 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 42 ऐड करता हूँ और देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 42। जिया सगाई के दिन जब मुझे पता चला कि मेरी सगाई कबीर से नहीं बल्कि माहिर से की जा रही है तो मेरी समझ नहीं आया कि मैं आगे क्या करूं तो क्या करूं। उस वक्त सगाई में इतने मेहमान थे कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मैंने कबीर को फ़ोन किया और उसने मुझे कहा कि मैं फ़िलहाल के लिए वो सगाई कर लूं, बाद में वो अपने भाई से बात करके सही कर लेगा और माहिर जी को सारा सच बता देगा। मैंने भी उस वक्त वही किया। मैंने भी उस वक्त वही किया। कबीर की बात मान के माही जी से सगाई। और जब कबीर ने सगाई के बाद कबीर ने माही जी को सारा सच बताया तो उन्होंने भी हमारा साथ देने का वादा किया। इससे आगे जिया जैसे ही कुछ और बोलती कबीर ने तुरंत आगे बोलना शुरू कर दिया। कबीर माही भाई ने कहा कि वो सब संभाल लेंगे और अब हम चिंता ना करें और ज़ोर से जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, उसे वैसा ही चलने दें। अगर यह बात घर वालों को पता चल गई कि जिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और अगर गलती से ये बात बाहर फैल गई कि जिया मुझसे प्रेग्नेंट है और उसने सगाई माहिर से की है तो उस समय दोनों परिवार की जितनी बदनामी होगी सो तो अलग। इसलिए लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जिया की ही बदनामी होगी। इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, मैं सब संभाल लूँगा। फिर शादी के दिन जो हुआ वो तो तुम जानती ही हो। कबीर ने रोली को वो बात नहीं बताई कि माही ने ऐन वक्त पे अपना प्लान बदल कर रोली से शादी कर लिया, जबकि ऐसा कोई प्लान था ही नहीं। माही तो सिर्फ इस शादी को तोड़ के जाने वाला था और फिर दोनों परिवार को मजबूर होकर जिया की शादी माही की जगह कबीर से करवानी पड़ती, क्योंकि कबीर ये नहीं चाहता था कि माही की इमेज रोली की नज़रों में ख़राब बने। जिया भी इस बात को अच्छे समझ रही थी कि कबीर ने माहिर के प्लान को चेंज करने वाली बात रोली को क्यों नहीं बताई। रोली, जिया दी आपने ना मुझे भी बेफालतू में इतनी मेहनत करवा दी। जिया, कैसे रोली, मैंने कैसे तुम्हें फालतू में इतनी मेहनत करवा दी। अरे अगर आपने ये सब मुझे पहले ही बताया होता तो मैं फालतू में माहिर जी की इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाती, बल्कि मैं कबीर जी की इन्वेस्टिगेशन करवाती तो कोई फ़ायदा भी होता ना। माहिर जी की इन्वेस्टिगेशन करवाना तो मुझे बिल्कुल वेस्ट हो गया। वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी। जय, काहे का वेस्ट ऑफ टाइम, भले ही माहिर जी की इन्फॉर्मेशन जिया जी की काम ना आए हो लेकिन तेरे काम तो आ गई ना। रोली सब समझ रही थी कि जय उसे छेड़ रहा है। जिया भी यह मौका कैसे छोड़ सकती है। जिया जय की हाँ में हाँ मिलाती है। जिया, वैसे रोली जय बिल्कुल सही कह रहा है। मेरी वजह से तुझे तेरे पति के बारे में शादी से पहले सब कुछ पता चल गया था, खास करके उस चौड़ा अनिका बजाज के बारे में। कभी इस बात पर जिया को घूरते हुए बोलता है कभी इस बात पर जिया को घूरने लगता है। जिया, क्या अब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैं बिल्कुल सही तो बोल रही हूँ। एक नंबर की चुड़ैल है वो। मुझे रोली की ने शादी से पहले सब बता दिया था कि वो कैसे चुड़ैल है, हर वक्त माही जी से ही चिपकी रहती है। एक नंबर की चिपकू चुड़ैल है वो अनिका बजाज। बस कबीर ने जिया को चुप करवाते हुए कहा, क्या बोलती जा रही हो, ये मत भूलो जय भी यही है। जिया, जय यहाँ है तो क्या हुआ, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब इतनी आसानी से और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या इतनी दिक्कत हो रही है। जब उस चिपकू चुड़ैल के बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्या बात है, सच बताओ, कहीं तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं उस चुड़ैल के साथ चल रहा। इन दोनों के ऐसे लड़ते हुए देखकर रोली और जय साइड में खड़े होकर हंस रहे थे। इससे पहले जिया कुछ और आगे बोल पाती, कभी उसे चुप करवाते हुए कहता है, अरे बस करो मेरी माँ, मैं तो बस ऐसा ही बोल रहा था कि यहाँ जय भी खड़ा है, उसके सामने ये सब बोलना सही नहीं है। जिया, सब सही है, वैसे भी जय को सब कुछ पता है, उसी ने तो रोली के कहने में माही की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। ये सुन के कभी भी चौंक जाता है। जय एक्चुअली जय एग्जैक्टली जीजा जी, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने और रोली के बीच में कभी कोई सीक्रेट नहीं रहता, हम दोनों एक दूसरे को अपना हर राज बताते हैं। जय जय जिया एक सेकेंड, जय जिया की तरफ देखकर कहता है, पर जिया दी
अब आगे आप दोनों क्या करेंगे? रोली, जय बिल्कुल सही कह रहा है जी यदि आप ज़्यादा दिनों तक अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ को घर वालों से नहीं छुपा सकती। आज नहीं तो कल आपको परिवार में सच बताना ही पड़ेगा कि आप प्रेग्नेंट है। जिया और कभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जिया, मैं जानती हूँ लेकिन क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तो हमने इस सिचुएशन के बारे में कुछ सोचा भी नहीं। तो कैसे सच बताएगी जिया? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 41 का और 42 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 42 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।